एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। बेटा जल्दी से अपना वीडियो विजुअल करें सभी बच्चे। गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, जो मेटल होता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। कल मैंने बताया था कि जो मेटल होता है वो किससे प्राप्त करते हैं बेटा, अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट सबसे बाहर, मिडिल के अंदर मेटल, और उसके बाद कोर, और कोर बोलते हैं इसको। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। तो अधिकांश मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, क्रस्ट पे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो लोहा, चांदी, सोना, तांबा ये सब देखते हैं ना, कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने बताया था कल कि कुछ मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मिडिल रिएक्टिव होते हैं। तो उनको प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो सभी की क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। ठीक है, जो जैसे लेस रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव है वो कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो मिडिल रिएक्टिव है वो क्या तो सल्फाइड्स के रूप में होंगे, क्या ऑक्साइड्स के रूप में होंगे, क्या कार्बोनेट्स के रूप में होंगे। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल का ऑक्यूरेंस होता है वो किससे होता है, बाय द हेल्प ऑफ क्रस्ट। ठीक है, एंड क्रस्ट इज द पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो सारी चीजें हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूं आपको, आप लिखते जाएं। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है बेटा ये। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो अब देख लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। ध्यान रखना है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो सोर्स किसका है, मेटल का। ठीक है बच्चों, सी वाटर, जैसे एग्जांपल दे रखा है, सी वाटर also contain some soluble salt, like such as like sodium chloride, जैसे समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे NaCl होता है जिसको NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको MgCl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, एल सेक्टर। ठीक है, तो मैंने लिखा कि जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वहां पे मैक्सिमम मेटल होता है। एग्जांपल बताया, जैसे सी वाटर होता है, सी का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसके अंदर भी जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो वैसे ही जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं। ये बात सभी के समझ में है क्या, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके अंदर मिनरल्स का मतलब जो खनिज होता है। ठीक है, खनिज को क्या करते हैं, हम खोद के निकालते हैं। ठीक है, मिनरल्स को क्या करते हैं बेटा, डिगिंग करके निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखना मिनरल्स, ठीक है बेटा। मिनरल्स का मतलब होता है, लिखना आप यहाँ पे, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, the elements or compounds which occur का मतलब होता है प्राप्त करना, which occur naturally in the earth crust
इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज या आर नोन एज मिनरल्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? मतलब द एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें किससे प्राप्त होता है? नेचुरली। कहां से? अर्थ की जो क्रस्ट होती है वहां से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, आर नोन एज मिनरल्स। उसके बाद नीचे लिखना ओर की डेफिनेशन। ओर का मतलब होता है जैसे सोना होता है, जैसे चांदी होता है, उसके साथ में कुछ सल्फाइड्स होता है, कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, तो उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है बच्चों, तो उसको बोलते हैं ओर। ओर का मतलब होता है एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं ओर की। ओर का मतलब होता है एसिड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखना एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेस, कुछ स्थानों पे मिनरल्स contain a very high percentage, a very high percentage of a particular metal, of a particular metal, and metal can be profitably प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, profitably extracted from it, ठीक है, from it, उसमें से। These minerals are called ores, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ध्यान देना मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मेटल का मेजर सोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्थ का क्रस्ट होता है। उसके बाद एग्जांपल्स के रूप में मैंने बताया कि जैसे सी वाटर के अंदर सोल्ट होता है, ठीक उसी प्रकार अर्थ की जो क्रस्ट होती है वहां पे मेटल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। दीस सॉल्ट्स अवेलेबल इन सी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है जो हमें नेचुरली प्राप्त होता है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑक्यूर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। जब कोई मिनरल्स के अंदर स्पेसिफिक मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे ही क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे at some places minerals contain a very high percentage of particular metal, मतलब जो मिनरल होता है, जैसे बोलते हैं ना कि सोने की खान है तो उसके अंदर सोना मिलेगा, चांदी की खान है तो चांदी मिलेगी, ठीक है। कॉपर, जैसे खेतड़ी सिंगाना के अंदर कॉपर की खान है तो वहां पे कॉपर निकलता है। तो एक पर्टिकुलर मेटल, एक पर्टिकुलर मेटल मतलब वहां पे सोना निकल रहा है तो सोना निकलेगा, चांदी निकल रहा है तो चांदी निकलेगा, ठीक है। और वो एक प्रकार से उसकी परसेंटेज हाई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, ठीक है, एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड का मतलब हमें मतलब एक प्रकार से हमारे इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, उसमें से, किसमें से? जो मिनरल था उसमें से उसको क्या करते हैं बेटा? निकाल देते हैं, ठीक है। तो these minerals are called ores, ऐसे मिनरल्स को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ओर्स बोलते हैं। ये बात सभी के समझ में आई क्या? हाँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, एसएसटी के अंदर पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, फिर तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? यस प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें ये दो तीन चीजें आएंगी कि मेटल, कुछ मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मिडिल रिएक्टिव होते हैं। तो मोर रिएक्टिव को कैसे सेपरेट करते हैं, लेस रिएक्टिव को कैसे सेपरेट करते हैं, और जो मिडिल रिएक्टिव उसको कैसे सेपरेट होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। यस, देखो यहाँ पे some metals are found in the earth crust in the free state, some are found in the form of their compounds. The metal at the bottom, मतलब तो नीचे होती है, at the bottom of the activity series are the least reactive। मतलब मैंने बताया था कि जो बॉटम के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, least reactive होते हैं, ठीक है। The activity series are the least reactive। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, least मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद they are often का मतलब याद हो, often found in a free state। जैसे एग्जांपल क्या क्या है जो फ्री स्टेट के अंदर होते हैं, गोल्ड को Au से लिखते हैं, और दूसरा है सिल्वर को प्यारे बच्चों Ag से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर हमें फ्री स्टेट के अंदर मिले। गोल्ड और सिल्वर हमें ऑक्साइड्स के रूप में, सल्फाइड्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। और इसके बाद प्लेटिनम है, प्लेटिनम को Pt से लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एंड कॉपर को Cu से लिखते हैं। आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कैसे पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये फ्री स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात दूसरी और लिख रखी है कि जो कॉपर है और जो सिल्वर है, ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट लाइन से लिखता हूं मैं, कॉपर एंड सिल्वर are also found in the combined state as their sulfides or oxides, और ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा जैसे कि कॉपर सल्फाइड, ठीक है बेटा, ये कॉपर सल्फाइड है। अब इसमें से हमें कॉपर को बाहर निकालना है, तो कॉपर सल्फाइड मतलब कॉपर को हम इससे क्या करेंगे, अलग निकालेंगे। जैसे कॉपर कार्बोनेट है CuCO3, तो हमें इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना होगा, कॉपर अलग निकालना होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, सिल्वर को बाहर निकालना है, ठीक है। इस मतलब ये एक प्रकार से और है, ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मेटल बोलेंगे,
और ये मेटल कैसी है, प्योर मेटल। तो ये जैसे CuS है, ये क्या है, ओर है, और ये क्या है, ये मेटल है। समझ आ गया सभी के? अरे सभी बच्चों की सुनो वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो जो कॉपर है और जो सिल्वर है वो क्या तो ऑक्साइड्स के रूप में होता है, क्या सल्फाइड्स के रूप में होता है, ठीक है, या कभी कभी वो फ्री फॉर्म के अंदर भी होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं किसकी बात करूंगा बेटा, जो मोर रिएक्टिव है, जो कैसे हैं पहले बच्चों, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। द मेटल एट द टॉप, एक तो होता है टॉप, एक होता है बॉटम। बॉटम वालों की बात हमने कर ली, अब टॉप वालों की बात करते हैं, ठीक है। एट द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, of the activity series like क्या क्या हो सकता है पहले बच्चों, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, are so reactive that they are never found, कभी भी नहीं पाए जाते हैं फ्री स्टेट के अंदर। They are never found in nature as free state। कुछ मेटल ऐसे हैं जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पोजीशन पे हैं, तो वो कभी भी नेचर में फ्री स्टेट के रूप में कभी नहीं पाए जाते हैं, वो हमेशा कंपाउंड्स के रूप में पाए जाएंगे। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तो कौन कौन से ये देख लेना। उसके बाद एक लाइन हो रहे हैं, वो अगले वाले उसमें करेंगे, ये दिखेगा नहीं, तो ध्यान रखना। ये मैंने बात की आपके पास में, एक तो जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर बॉटम में है और एक एक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप में है, ठीक है। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ देखो, इसके बाद द मेटल इन द मिडिल। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों मिडिल वालों की। हमने बात की किसकी, हमने बात की नीचे वालों की, बॉटम वालों की। उसमें हमने कहा कि कुछ वहां पे फ्री स्टेट के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर। वो कार्बोनेट्स के रूप में होंगे या नहीं, कार्बोनेट्स के रूप में नहीं होंगे, वो क्या तो सल्फाइड्स के रूप में होंगे, क्या ऑक्साइड्स के रूप में होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं मिडिल वालों की। देखिए द मेटल्स in the middle of the activity series like एग्जांपल क्या है, क्या क्या है बच्चों, जिंक है, आयरन है, लेड है, Pb etc are moderately लगातार रिएक्टिव। कैसे होते हैं बेटा, रिएक्टिव होते हैं। They are found in earth crust mainly ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, ठीक है बच्चों। क्या तो वो ऑक्साइड्स के रूप में होंगे, क्या वो सल्फाइड्स के रूप में होंगे या कार्बोनेट्स के रूप में होंगे। ऑक्साइड्स के रूप में तो मिलेंगे,
यदि इनमें से एक में मिलेंगे तो सल्फाइड्स के रूप में मिलेंगे या कार्बोनेट्स के रूप में। कार्बोनेट्स के रूप में मिल रहे हैं तो सल्फाइड्स के रूप में नहीं मिलेंगे, सल्फाइड्स के रूप में मिल रहे हैं तो कार्बोनेट्स के रूप में नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, आगे और देखो इसमें द ओर ऑफ मेनी मेटल्स। अब देखो जितने भी मेटल्स के जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड्स के रूप में होते हैं। जितने भी मेटल्स के ओर हैं वो मैक्सिमम, यदि देखो 3 प्रकार के ओर होंगे, एक तो सल्फाइड, एक हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड ऊपर, एक हो गया कार्बोनेट्स। तो हमेशा जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड्स के रूप में ज्यादा होते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज वॉल्यूम होता है वो होता है 21%। ठीक है, इसलिए अधिकांश जो ओर होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं बेटा? ऑक्साइड्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लाइन में लिखने वाला हूं यहाँ पे, द ओर ऑफ मैनी, the ore of many metals are oxides. The ore of many metals are oxides. This is because oxygen. This is because oxygen is very reactive element. Is very reactive element and is very abundant. abundant का मतलब प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। abundant on the earth, क्योंकि अधिकांश जो ऑक्साइड्स होते हैं, अधिकांश जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड्स के रूप में होते हैं मेटल के। इसलिए और ये भी ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन है वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो मैक्सिमम होता है। अबंडेंट का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, ऑन द अर्थ। ठीक है, ये पॉइंट लिखो। उसके बाद हम बात करते हैं, हम मेटल्स को 3 भागों में बांटेंगे, मोर रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये जितना अभी तक मैंने लिखवाया वो समझ में आ रहा है क्या? रोहित चौधरी, अरे क्या बोल रहे हैं रोहित चौधरी तू? अरे बेटा आवाज नहीं आती, यहाँ पे कमेंट कर, यहाँ पे लिख के जल्दी से कर। वीडियो इज नॉट क्लियर भाई। परसों तेरे को दिख रहा है सही से? पूनम स्वामी तेरे को, पिंकी यादव, अक्षिता, साक्षी सिंह, सिमरन कंवर, सही दिख रहा है। रोहित चौधरी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, सही करें इसको। हाँ, प्लीज साइड देखो। तो देयर आर, यहाँ पे मैंने लिखा कि द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड, इसको पीबी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लेड बोलते हैं। सीसा जो होता है, सीसा, ठीक है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं मध्य रूप से। ठीक है, ज्यादा ना तो ज्यादा मोर रिएक्टिव, ना ज्यादा लेस रिएक्टिव, मॉडरेटली मतलब बीच के। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मेनली क्या तो ऑक्साइड्स के रूप में होंगे, क्या सल्फाइड्स के रूप में या कार्बोनेट्स के रूप में। उसके बाद मैंने लिखा कि जो ओर्स है, मैंने बताया 3 प्रकार के ओर होते हैं, क्या तो सल्फाइड, क्या ऑक्साइड, क्या कार्बोनेट। तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि विच मेटल ओर्स फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, तो आपको टिक लगाना है ऑक्साइड वाले। ठीक है, किस पे टिक लगाना है आपको? ऑक्साइड वाले। ऑक्साइड के जो ओर होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। साफ कर दो इसको।
द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप इन द मेटल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, basis of reactivity, the basis of reactivity metals can grouped in following categories. The three categories है following category, three कौन सी कैटेगरी है पहले बच्चों? एक तो मोर रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव है और एक मिडिल रिएक्टिव है, ठीक है। रेड पेन से लिखते हैं यहाँ पे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स फर्स्ट है इसमें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा है पहले बच्चों मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, और तीसरा है मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिविटी। नहीं मेटल्स ऑफ लो तो यहाँ लिख दिया, मेटल्स ऑफ मोर रिएक्टिविटी, ठीक है। मेटल्स को कितनी कैटेगरी में बांटा है बेटा? तीन कैटेगरी के अंदर, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ मोर रिएक्टिविटी, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि जो बॉटम में जो होते हैं, ये बॉटम में होते हैं, ये टॉप में होते हैं और ये मिडिल में होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक लाइन है, ये उसकी कौन सी है? टॉप पोजीशन, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? बॉटम पोजीशन, और ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मिडिल पोजीशन, ठीक है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, ठीक है। तो ये वाले कैसे हैं? बॉटम वाले, ये बीच वाले कैसे हैं? मिडिल वाले, और ऊपर वाले कैसे हैं? टॉप वाले, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ग्रुप किया है तीन, ठीक है। तो आप एक बार इसको उतारो आप, उतार ले बेटा सभी ने। इसके अंदर आपको बताना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये कैसे होते हैं? रिडक्शन बाय, यहाँ पे लिखना है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, इनको सेपरेट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इनको सेपरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के बाद लीजिए बेटा जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इसको लिखना है रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। मतलब इन मेटल्स को कार्बन का यूज करते हुए सेपरेट करते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा सेपरेट करते हैं, और लास्ट वाली लाइन को बना लेना, उसमें एक तो Ag है और एक Au है, ठीक है। और ये है एक प्रकार से फाउंड इन नेटिव स्टेट, मतलब फाउंड इन नेटिव, नेटिव का मतलब